तशरीफ फरमा है जमात के अजीम मुबल्लग, अजीम मजहबी दीनी स्कॉलर प्रोफेसर शेख अब्दुल रज़ाक साजिद साहिब। मैं उनके और आपके दरमियान ज्यादा देर हायल नहीं होना चाहता। आपके इंतजार को मैं नोट फरमा रहा हूँ, इसलिए मैं बिला ताखीर शेख मोहतरम को दावत खिताब देता हूँ कि शेख मोहतरम हमें अल्लाह का कुरान सुनाए, नबी की हदीस सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ज़रूरत तोड़ देती है गुरूर बेनियाज़ी को, ज़रूरत तोड़ देती है गुरूर बेनियाज़ी को। न होती हाजत तो हर बंदा खुदा होता। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को बुनियादी तौर पे ज़रूरतों के साथ जोड़ दिया है। ये कदम कदम पे मसाइल का शिकार होता है, लेकिन रब ने इसके लिए वसाइल बना के दुनिया में फिर इसे भेजा है। वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्द जमीआ। इस कायनात में जो कुछ भी बनाया गया है वो इंसान की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और उनकी तकमील के लिए बनाया गया। इंसान की इन ज़रूरतों को जो ना मिले तो ज़रर और नुकसान पहुंचता है, उसे पाने के लिए शरीयत ने कुछ उसूल, ज़ाब्ते और कायदे रखे। हमारे यहाँ खुलूस दिल के साथ उनका मुताला करना, स्टडी करना, देखना और पढ़ना, समझना और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को चलाना, इसमें ऊंच नीच और अफरात तफरीत पाई जाती। अल्लाह ने जब सजा दे के दुनिया में उतारा था तो कहा था फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदा। मैं अर्श बरी से अहले ज़मीन के लिए रहनुमाई खुद उतारूंगा। अल्लाह ने 1.25 लाख अंबिया अलैहिमुस्सलाम को भेजा, वही उतारी, रास्ते बताए, हलाल और हराम की पहचान करवाई, सही और गलत को निखार के निथार के बयान किया। खुश नसीब हैं वो लोग कि जो रब की रहनुमाई और हिदायत को बदलने की बजाय खुद अपने रवैयों को बदलते हैं, और जो इसके बरक्स चलते हैं हम उनके लिए दिल से दुआ करते हैं कि इलाहुल आलमीन इस दुनिया में हमारे उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए कोई ऐसा सामान कर दे, उनके दिल बदल दे, हालात बदल दे कि अल्लाह वो सही अकीदे और समझ पे आ जाए। मुझसे कबल आप शाह साहब से माशाअल्लाह अकीदा तौहीद के ऊपर अल्लाह ताला की सिफात बाबरकात पर मुफस्सल मुदल्लल खिताब सुन चुके हैं। उसी सिलसिले की कड़ी हमारी आज की ये मुलाकात है।
कि मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा हैं और अल्लाह ने इस कायनात को मुश्किलों से भर दिया है और जन्नत के रास्ते को बिलखुसूस मुश्किलात के साथ मेरे मालिक ने, मैं ये नहीं कहता कि सजाया है, बल्कि मुश्किलें डाल के आजमाया है। मुश्किल और आजमाइश ये जन्नत के अंदर भी हमारे अब्बू और अम्मी सह चुके हैं। वो जहां बाकमाल रिहाइश दी गई जन्नत की, वहां पर सारी आसाइशें दी गई जन्नत की, ज़िबाइश और आराइश से सजी हुई जन्नत, वहीं पे रब ने आजमाइश भी रख दी थी कि सब आपका है, जिससे मैंने रोका है वहां आपने नहीं जाना। बहरहाल फ़अज़ल्लहुम शैतान, शैतान बहकाने लगा, वक़ासमहुमा, दोनों के पास आके कसमें खाने लगा, अन्नी लकुमा मिनन नासिहीन, मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ, खैर खा हूँ, जहां से रोका गया है वो ले लो, परमानेंट कर दिए जाओगे, जन्नत में आर्जी हो, इंसान हो फरिश्ते बना दिए जाओगे। बस औकात इस तरह की दलीलें पेश की जाती हैं, वो दलील नहीं होती, वो इंसान की गुमराही का सामान होता है। अल्लाह ताला ने खुद उसकी ताबीर किसी चीज में बयान की है कि उन्हें बहलाया फुसलाया, कस्में उठाई, यकीन दिलाया, मगर शैतान था, झूठा था। मैं एतबार न करता तो क्या करता, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। अब इन सलीकों में आके दाना खा बैठा, दुनिया में उतारा गया, लेकिन रब की नाराजगी। मैं गुजारिश करूंगा किसी भी गुफ्तगू को इसलिए सुना करें कि इसमें जो खैर है मैंने लेनी। तनकीद बराए तनकीद, जिद, हट धर्मी, मैं उजब पसंदी, ये अच्छी नहीं होती। अपने आप को बदलना आपने खुद है। कहने वाला कह सकता है, दावत देने वाला दावत दे सकता है। सोचिए, मिली हुई जन्नत, रिहाइश भी छीन ली गई, रब नाराज। अल्लाह ने दी हुई आसाइश भी वापस ले ली, रब नाराज। कपड़े पोशाक भी वापस ले लिए, रब नाराज। आसाइश और ज़िबाइश भी ले ली, रब नाराज। और यहां अदावत डाल के दुनिया में उतारा गया। बाज़ुकुम लिबाज़िन अदु, ये दुश्मनी आप एक गली में रहने वाले घरों में भी देख सकते हैं, एक घर में रहने वाले भाई बहनों में भी देख सकते हैं। मुख्तलिफ लोगों का कलमा एक है, लेकिन मसलक की बुनियाद पे कितनी जंगें, कितनी लड़ाइयां लड़ी। कभी खुद से भी लड़के खुद को झुकाइए और मिटाइए। दूसरों से जीतना आसान है, हक के सामने अपने आप को हरा देना ये सबसे बेहतरीन दलील है इंसान की कामयाबी। आजमाइश में डाला गया। उन आजमाइशों में से एक आजमाइश ये भी है कि अल्लाह ताला इंसान को उसकी बुनियादी जरूरतें अता ना करें, वो हकीम है, उसकी मर्जी है। आप सुन रहे हो? उसकी मर्जी है कि वो बिन मांगे अता कर दे, बिन मांगे अता कर दे। आपने झुग्गी वालों को देखा होगा, टपरीवास लोगों को देखा होगा, खाना बदोशों को। मैं कई दफा इन लोगों से मिल चुका और मैंने पूछा कि आपके माशाल्लाह इतने इतने बच्चे हैं, आप अल्लाह से दुआ करते हैं? तो उनका जवाब था, हमें नमाज, रोजा, हज, ज़कात, दुआओं, मुनाजात से कोई ताल्लुक नहीं है। हम अपने बच्चों को, अपने पेट को पालने के लिए दर बदर फिरते। उन्होंने रब से नहीं भी मांगा होता तो अल्लाह इतने दे देते हैं कि झूंपड़ियां भरी दर्जनों की अता होती। और एक तरफ आप अभी सुन रहे थे कि वक़्त के पैगंबर अल्लाह से तड़प तड़प के मांग रहे हैं और 100 साल दुआ को लग गया है, फिर जाकर के कहीं अल्लाह ने इतना लेट करके दिया। हम अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए रब के दर पे पहले तो जाते नहीं, अगर चले जाए तो उकता जाते हैं। मौलवी जी, अलामा साहब जी,
बड़ा मांग के देखा है अल्लाह से इमाम साहब, यार सुनदा ही नहीं। कितने दिन हुए, हफ्ता हफ्ता, 2-4 दिन, 15-20 दिन, महीना, घबरा जाते हैं, उकता जाते हैं। मगर इधर नबूवत 1 सदी तलक अपने रब से मांगते हैं। अल्लाह ने लेट करके दिया, अल्लाह की हिकमत, बिन मांगे दे दे, उसकी रहमत। और सुनिए, वो तड़प तड़प के मांगने पे भी ना दे तो उसकी मर्जी, वो अपनी मर्जी का आप मालिक है। आप जिस शहर में हैं, यहां एक हस्ती बस्ती है, नाम पीर अली हजवेरी है। जवानी का आलम है, शादी की है और शादी के बाद इंसान को तड़प होती है अल्लाह औलाद दे दे। पता नहीं कितने सजदे, कितनी मुनाजात, कितनी दुआएं, कितनी हाजतें, कितनी आरज़ुएं पेश कर करके, क़याम रुकू सुजूद करके, तशहुद के धरने देके मालिक के सामने यूं हाथों के कशकोल बना बना के पीर अली हजवेरी ने रब से बेटा मांगा है। रब ने पहली बीवी से बेटा नहीं दिया। मेरा जो मौजू है मैं उसको यहीं से उठाऊंगा इंशाअल्लाह। दुआ और वसीला। वसीला जायज भी है, वसीला हराम भी है। जिद करके हराम वसाइल की तरफ मत जाइए। हलाल मौजूद है तो हराम मत खाइए। पीर अली हजवेरी के दौर में बरे सगीर में बेशुमार दस्तारें, सरकारें, दरबारें, मिज़ारें थी, मगर उनके सफरनामों में, हालात जिंदगी में यह नहीं लिखा कि उन्होंने एक भी सफर अपने दौर के किसी बुजुर्ग, किसी हस्ती, साहिब दस्तार व मिज़ार व वकार के पास जाकर के दुआ मांगी हो, या उनसे ही कब्र पे खड़े होकर के ये कहा हो कि शादी हो गई है, पीर जी बेटे की तलाश है, बेटा दे। मगर कौन पढ़े? जज्बाती लोग हैं, जज्बाती तकरीरें करते हैं, जज्बाती सुनते हैं, नारे लगते हैं, आवाम खुश हो जाती है कि मौलाना के इतने नारे लग रहे हैं तो बात सच्ची होगी। मगर इन्हीं पे शायद कहने वाले ने कहा था कि सर पे कुरान रखा होता है, हाथ में कुरान, और कसमें खा के कह रहे होते हैं कि ऐसे है। झूठी कहानी होती है, मानने वाले बेचारे मान जाते हैं, लोग एतबार न करते तो क्या करते। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। झूठ इतने बोले गए हैं तौहीद पे, वसीले पे, दुआ पे, कि दुनिया गलत को सही और बातिल को हक समझ रही। पीर अली जी ने जायज वसीला ढूंढा, और वो क्या है? अगर एक बीवी से नहीं, अल्लाह ने मर्द के लिए दूसरी जवाज की शक्ल रखी, इन्होंने दूसरी शादी। अगर आप थोड़ा सा भी सोचेंगे, आपका शहर है, मैं कहीं बाहर की बात नहीं कर रहा, दूसरी शादी की है इस उम्मीद पे कि अल्लाह बेटे से नवाजे, मेरा वारिस बने। मेरे रब ने उससे भी बेटा नहीं दिया। कितनी मांगी होगी दुआएं, और कितनी की होगी मुनाजात, और कितने तड़पे। तीसरी मर्तबा फिर जायज वसीला, थ्रू प्रॉपर चैनल निकाह किया। किसी के दर पे जाकर के कुकड़ पुत्र का चक्कर नहीं रखा। मेरा रब मालिक है, मर्जी का मालिक है, उसने इस हस्ती को फिर भी बेटा नहीं दिया। शादी चौथी हुई, जायज वसीला। मेरे रब ने इस दुनिया से जाने तलक पीर अली हजवेरी को बेटे से नहीं नवाजा, मर्जी मालिक दी। यह बयान नहीं किया जाएगा। क्यों? इसमें अल्लाह की ताकत, अल्लाह की कुव्वत, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की हिकमत, रब की अता के अंदर उसके अपनी अदा, यह साबित है। लेकिन कहा जाएगा, प्रोफेसर साहब आना दसिया करो पीर जी दे बारे च ना थोड़ा जिहा लोगों का ज़हन मनफी बनता है। मनफी नहीं, मुस्बत है मेरा उनके बारे में ज़हन, कि उन्होंने जायज वसीले ढूंढे, मांगा रब से है, दर दर पे नहीं गिए, देने वाले की मर्जी दी है कि नहीं दी। चूंकि ननियाल बरेलवी है
तो हम वहां से रवानगी पकड़ा करते थे, साइकिल होते थे, काठियां उतारी हुई, सिर्फ वो काठी जिस डंडे पे होती है वो कजन है, साइकिल तैयार है, ग्रुप जा रहा है, कहां जा रहे हो जी? फुलां का बेटा नहीं, फुलां की बेटी नहीं, उसकी औलाद नहीं, उसे ये मसला है, उसका कारोबार नहीं, जाके मन्नत मानेंगे, मनोती मानेंगे और दाता जी से अर्ज गुजारेंगे कि हमें कोई औलाद दे दें, हमारी इस कजन को बेटा दे दें, उसको ये कर दें। सर जी कौन समझाए? अल्लाह का शुक्र है काफी सारे जानवर थे, अपना लवेरा था, दूध कभी नहीं बेचा, मगर मशहूर ये था ननियाल की तरफ से कि अगर आपने ये 11वीं और 12वीं का सिलसिला ना रखा तो डंगर ढोर मर जाते हैं, फसलों का नुकसान हो जाता है, बच्चे नहीं होते। देते रहे करते रहे, फैसलाबाद आया। आज के इस वक्त में बैठ के ये कह रहा हूं कि दुनिया के अंदर ये भी रिकॉर्ड है कि जिस बंदे ने कभी जिंदगी में 11वीं या 12वीं नहीं दी, इस वक्त सबसे ज्यादा औलाद उसकी है 11 या 33 जमा 1 34, अगे पता नहीं, मालक दी मर्जी। और ये है भी पक्का वहां फैसलाबाद में रिहायश है, मिलना हो तो समंदरी रोड पे तशरीफ लाइए, हम मिलवा देंगे। नाम हमारे स्टेज की जीनत है, कारी मोहम्मद याकूब फैसलाबादी को आप जानते हैं। लिहाजा दुनिया के ये अटकल पच्चू कि अगर फुलां को आपने ये ना किया तो ये नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा। नफे और नुकसान को आप सुन रहे थे, ये मेरे अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह के फैसले हैं, उसी बुनियाद पे तमहीद से आगे नुक्ते की तरफ बढ़ते बढ़ते जरूरत पड़े तो मेरा काम क्या, मेरी जिम्मेदारी और मेरा फर्ज क्या है कि मैं सवाल करूं, मैं मांगू। मेरे पैगंबर ने यह सबक सिखाया है और उनकी सीरत का खुलासा यह है। अगर आज आप ये खुलासे का ये जुमला ले गए तो जिंदगी भर इंशाल्लाह कभी किसी के मोहताज नहीं होंगे। फरमाया काना इदा हज़बहु अम्र फाज़िअ इला सलाह, मेरे महबूब को जब जब भी कोई दुख मिलता, तकलीफ मिलती, कोई परेशानी मिलती, कुछ मांगना होता, तलब करना होता, तड़प होती, जरूरत होती, हाजत होती, तो मेरे और आपके महबूब क्या करते थे? 1.25 लाख अंबिया की दरबारों मिजारों के बारे में वही आ जाती, फुलानी टेरी ते टुर जाओ, आ कहो वसीला दवो ते अल्लाह दे छड़ेगा। लेकिन ऐसे नहीं हुआ। कुरान मजीद में पढ़िएगा, जितनी जगह रब्बाना आया डायरेक्ट डायल, रब से मांगा गया, डायल अल्लाह के साथ है, तार रब से मिली, काल रब से मिलाई, पुकारा रब को किया है, दुआ अल्लाह से की गई है। आप कहीं किसी दरबार पे नहीं गए, अल्लाह के घर जाते इदा हज़बहु अम्र फाज़िअ इला सलाह, आप अल्लाह के घर आके क़याम करके मुश्किलों को कह देते अल्लाह अकबर कह के कि मुश्किलों तुम बड़ी नहीं हो, मुश्किलों को टालने वाला मेरा अल्लाह सबसे बड़ा। एक करके देखो, दुआ अल्लाह को मांगनी, बाकी रह गया दुआ में वसीला डाले। तो मैं हैरान हूं, कभी सोचिएगा तन्हाई में बैठ के, मुझे इल्म है अल्लाह ने जिनके दिल बदलने होते हैं उनके लिए एक दलील और एक मिसाल काफी होती है। कुरान की एक आयत, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस काफी होती है, सीरत का एक वाकया काफी होता है। और जिन्हें रब ने मजीद उन्हें ढील देनी हो, मैंने फिर उन्हें देखा है कि वो समझने की बजाय जो अंदर का, बातन का, मैं लफ्ज़ गंद भी नहीं बोलना चाहता, शायद वो भी इतना गंदा ना हो जितने लबो लहजे और कमेंट्स गंदे होते। तो कुरान मजीद पे लोग बोले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस पे बोले, तो हम लोग कौन होते हैं? हम सिर्फ तर्जुमान हैं। हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विरासत की तरफ आपको बुलाते हैं, दुआ कीजिए, लेकिन हैरानगी भी कीजिए उस बंदे पे कि नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। कुरान भी पढ़ता है,
और ये भी मानता है, अकीदा भी है कि रब बंदे की शाह रग से भी करीब है। फिर अकीदा ये बना बैठा है कि रब तो नहीं सुनता, यहां बैठ के अगर आवाज दें तो वो जो कराची में बाबा जी गाजी है ना साहिल समंदर पे, वो सुन लेते हैं। अल्लाह तो नहीं सुनता जो शाह रग के करीब है। मस्जिद में बैठ के, मिंबर पे बैठ के मौलाना और नीचे बैठ के मुक्तदी दुआ के अंदर बाबा जी भाटी वाले का वसीला डालते हैं और बाबा जी जुबान मकाल से भी कह गए और जुबान हाल से भी कह रहे हैं और जने की पे कर दे हो मैनू ते रब ने अपनी हिकमत के तहत मुंडा मंग मंग टुर गया नहीं देता, केड़े चक्कर च हो कि अपनी इस्लाह फरमाओ। तो हम दावत देते हैं आज की इस कॉन्फ्रेंस की वसातत से कि हमारे ऊपर जो आप लोग समझे बगैर इल्जाम दागते हैं वो दोनों दुरुस्त फरमाएं। एक मौकफ ये है कि दुआ में वसीला जरूरी है, जी जरूरी है, हम भी कहते हैं, मगर कौन सा जरूरी है ये समझने की जरूरत है। वसीले जायज भी हैं, वसीले हराम भी हैं और वसीले फर्ज भी हैं। आज इंशाल्लाह तीनों पे बात होगी। पहले जायज वसीले की तरफ आइए। अल्लाह ने फितरतन जो चीज रखी है, फितरतन इंसान की नेचर में अल्लाह ने बीवी की मर्द को तलब तड़प कशश ये डाल के जैसे लोहे और मकनातीस के अंदर, इससे भी कहीं बढ़ के नस्ल इंसानी को बढ़ाने के लिए ये जायज वसीला रखा है कि थ्रू प्रॉपर चैनल निकाह कीजिए। औलाद लेने का जायज वसीला निकाह, शादी। अब दुनिया में बेशुमार मुल्क ऐसे हैं कि जो औलाद लेते हैं मगर निकाह नहीं, बीवी जरूरी नहीं। आपको अगर यकीन ना आए तो यूरोप के किसी बंदे से कहिए अपने शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी तो भेजो, व्हाट्सएप पे मंगवाइए, सब कुछ होगा लेकिन उसके खाने में अब्बू का नाम नहीं होगा, पहचान में बाप का नाम नहीं है। पैदा तो हुए मगर जो रब ने जायज वसीला रखा था निकाह के जरिए नहीं, सिफा और जिना है, ये भी वसीला औलाद लेने का है और वो भी औरत है, बीवी भी औरत। इसे रब ने रवा रखा, इसे रब ने हराम रखा है। तो किस चीज को लिया जाएगा? या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फलयतज़व्वज, जायज तरीके से निकाह के जरिए ये जायज वसीला है, फितरती वसीला। अब एक बंदा शादी ना करे और मस्जिद में बैठ, बेटा आप लोग आराम से बैठे, यहाँ थोड़ा सुकून चाहिए, करीब है जी जी। हम बात कर रहे थे शादी ना करे और किसी मलंग के पास बैठ के कहे बाबा जी मुंडा चाहिए, तो उस बाबे नू पता होवे कि इन्हें ब्याह नहीं कराया तो उन्होंने कोई कहू कि पुत्र पहले ब्याह करा, नहीं मैं बाबा जी तुहाडे कोलों लेना, तो मलंग भी कहेगा कि यार शर्म कर। लेकिन अफसोस कि हमें यह बात समझ नहीं आई, बगैर असबाब के वो दे हाथ से बना डाले। आप 4 मिसालें सुन चुके हैं। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम, वो रब चाहे कुन कहे और जनाबे आदम की पसली से बीवी बना डाले, मर्जी मालिक की। वो बिन बाप के मां से पैदा कर दे ईसा अलैहिस्सलाम को, उसकी मर्जी है। वो कानून और कायदा बना दे कि मर्द औरत की शादी होगी तो इनकी औलाद होगी। ये पहली अल्लाह ने हमारे अंदर उमूमी उसूल कायदा और जाबिता रखा है, वो पहली इस्तिस्नाआत है। इस कायदे और जाबिते के वसीले से हट करके आप कहें कि औलाद मिले तो ज्यादती होगी। ये अल्लाह ने कुदरती वसीला, तभी वसीला, फितरती वसीला रखा है। ये जायज होगा और हराम। अगर आप जिना को हराम नहीं कहते और कहते हैं जी बच्चा ले ले, तो फिर बच्चे को कभी हरामी ना कहना, मगर आपकी और मेरी सोसाइटी उसे हरामी कहेगी। कसूर बच्चे का नहीं है, इल्जाम उस पे आया। आगे चलिए, अल्लाह ने फितरती वसीला रखा है कि बंदे को भूख लगती है, जरूरत है, जरर है, नुकसान है। अगर भूख मिटाई नहीं जाएगी तो जुस्सा और जिस्म कितने दिन निकालेगा? पानी अल्लाह ने जरूरत रखी है, नहीं पिएगा तो डिहाइड्रेशन होगा, चंद दिनों का मेहमान है, खत्म हो जाएगा।
अब इसके लिए वसीला क्या रखा है? अल्लाह ने माकूलात और मशरूबात, अल्लाह जी क्या उसूल है माकूलात और मशरूबात में? कहा अस्ल हिल, आपके लिए हर चीज हलाल है, लेकिन जिनको वही नाम लेके रोक दे उससे भूख नहीं मिटानी, वो जरिया हराम है। मेरे सामने सूअर है, खिंजीर है, रोस्टेड है, बरोस्टेड है, और माशाल्लाह मुझे डिलीवर किया गया, मेरे घर पहुंचा दिया गया। यहां मुझे कभी कभी हंसी भी आती है कि दुनिया च जिन्ने अल्लाह ने हराम करार दिते ने, फिलहाल मुसलमाना तो सूर ही बचे है, और अल्लाह करे बचे रवे, एक ते बचे ना कोई मिसाल हो। हम भूख मिटाएंगे कि भूख लगी? जब तक इस्तिरारी कैफियत में नहीं चले जाते सूअर नहीं खाया जाए। दूसरी तरफ मेरे पास दाल है, सादी सी है, पानी है, दाने बीच में से नहीं मिल रहे, शोरबा ज्यादा है। भूख किससे मिटाई जाए? वसीला किसे बनाया जाए? जरिया किसे बनाया जाए? मेरे लिए जब मैं शरीयत को पूछूंगा तो शरीयत बोलेगी दाल हलाल है, खिंजीर बरोस्टेड रोस्टेड है, हराम है। मैं दाल खा रहा हूं, इत्थे लुकमा फंस गया। मेरे सामने वाइन भी पड़ी है, विस्की भी है, शराब भी है, और हर ब्रांड की है, महंगी तरीन है, दोस्तों ने भेजी है, टेबल पे पड़ी है। और दूसरी तरफ पानी का एक गिलास या ये बोतल जो आप नीचे देख रहे हैं पड़ी हैं। तो दोनों के जरिए लुकमा नीचे जा सकता है, दोनों प्यास बुझा देती हैं। लेकिन क्या मैं शरीयत से पूछूंगा? नहीं। जो शरीयत को नहीं मानता वो तो पिएगा, पी पी तेरा ठंडा होवे जी तेन होर किसे नलकी। लेकिन मैंने जिस मुस्तफा का कलमा पढ़ा है, मैंने जिसे महबूब माना है, शारे माना है, जवाब आएगा पानी का घूंट पी ले, तेरे लिए हलाल है, शराब नहीं, ये जायज वसीला नहीं, तेरे लिए हराम है। आइए ये तभी वसीला है। आपने किसी मकान पे चढ़ना, बिस्मिल्लाह चढ़िए, सीढ़ी लगाइए, डंडू वाली बांस वाली लगा ले, लोहे वाली लगा ले, उसमें मूवेबल लगा ले। आप कंस्ट्रक्शन के साथ बनी हुई सीढ़ी से चढ़ जाए, पूछा तो जाएगा ना भी सीढ़ी से मकान पे चढ़ा जाता है, कोई शक नहीं, चढ़ क्यों रहे हो? सर जी मेरी छत है, चारों तरफ पर्दा है, मैं जाके धूप में लेटना चाहता हूँ। ठीक है लेटिए। किस लिए चढ़ रहे हो? मैं सन लाउनी, मैं छत पाड़नी, मैंने हमसायों के घर झांकना है। शरीयत कहेगी नहीं, क्योंकि तेरा कसद गलत है, इसलिए तेरा ये वसीला भले जायज भी हो तो तुझे रवा नहीं है, तुझे रवा नहीं है। मैं बिल्कुल अपनी बाइक के पीछे बोरी बांध के जा रहा हूं, चक्की पे मैंने दाने देने हैं, आटा लेके आना है। रास्ते में मेरे से ये बोरी गिर जाती है, अकेले से उठाई नहीं जाती, और कब्रिस्तान के किनारे कोई एक वहाबी नौजवान हो, देवबंदी हो, बरेलवी वाले तशीह में से किसी भी मजहब का, मसलक का, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, वो मिर्जाई हो, आप उसको कहें यार बोरी ते चुकाई। कुरान कहता है जायज वसीला, ताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, जायज वसीला। जिंदा आदमी को आप जो वो काम कर सकता है उसे कहें, जो कर सकता है वो कहें। भरी कॉन्फ्रेंस है, खतीब कोई भी नहीं पहुंचे जो इश्तिहार पे। आप बाबा जी को बुला के कहें बाबा जी तकरीर कर जाओ, की ख्याल है? भाटी से उठ के आके तकरीर नहीं करेंगे, तेरा वसीला दुरुस्त नहीं है। और अगर कोई खतीब, कोई बुजुर्ग मजलिस में बैठा है, दीन को समझता है, कुरान का तर्जुमा आता है, और आप कहें जी साडा टाइम कढ़ा दो, हम लोग की आए ने बिस्मिल्लाह, तो जायज वसीला। जिंदा आदमी से जिसका वो स्पेशलिस्ट हो या वो कर सके, ये नहीं आपने नक्शा बनवाना है, पिंड च टुर जाओ, आ ट्रैक्टर ते हल वाण लिया ते किन्नियां सीधियां लाइना, क्या बात है, किड्डा मैड़ा ते किन्ना फट्टा ते की कुछ होण दिया। मैनू नक्शा ही बनवा दो, मैं बैतुल मामूर बनवाण लगा। भाजी आया ना कि नहीं आया? अच्छा जी,
चले मैंने ये बिल्डिंग बनवानी, लोग क्या कहेंगे? बेवकूफ, अकलमंद के दाना बोलेंगे। क्या कहेंगे? यार बेवकूफ आदमी है, और ड्राइवर बंदा ट्रैक्टर चलान दिया, लाइना लान दिया। इसका मतलब ये तो नहीं वो तुम्हें नक्शा बना देगा। जिंदा आदमी से भी जो वो काम कर न सके और जो उसका शोभा नहीं है, उसमें भी उसको कहना ज्यादती आती है। एक बंदे को दीन आता ही नहीं, आप उसको माशाल्लाह वो एंकर पर्सन है, बिठा के कहें उस्ताद जी दसिया जे मसला किदा, वो फिर जिद्दां दे रमजान च दसदे ने, फिर उदां दी कौम सुन। गैर मुतल्लका फर्द नहीं, जिसका काम उसी को साजे। मैं मिसाल दिया करता हूं, मेरे छोटे भाई का एक्सीडेंट हुआ, पांव पे इतनी शदीद चोट थी कि खून नहीं रुकने वाला था। हॉस्पिटल 14-15 किलोमीटर दूर था, तो 2 किलोमीटर उसने बाइक पे वैसे ही जैसे भी सफर किया, चौक पे एक मोची मिला। उन्होंने कहंदा यार टांके तला दे। मोची ने ना पैरों तो लैके सिर तक वेख्या, कहंदा यार मैं ते नजर ते पैर ते आउण दी है, पर मैनू इदां लगदा तेरे सिर च सट वजी। चोट सिर च तो नहीं आई? कहंदा नहीं सिर ठीक है। ते कहंदा फिर मैं तेनू एक गल दसां कि मैं मोची हां, मैं ये टांके नहीं ला सकता। उन्हें कहा तू जुतियां नहीं सींदा, तेरे कोल आर नहीं, तेरे कोल एडा मोटा पक्का धागा नहीं, इनू ला दे। ओ भाई जा, मोची नू ये गल समझ आ गई कि वो आर भी है, धागा भी है, वो मोटे मोटे चमड़े भी सीता है, तलवे सिलाई कर देता है, वो कील ठोक देता है, वो जोड़ देता है, लेकिन यहां पे कोई और स्टिचिंग चाहिए और इसका माहिर कोई और है। वो कहता भाजी अस्पताल जाओ। क्यों? अपना भी तो मेरा भी। मोची नहीं मान। ते सवेरे लाहौर च एक काम करियो जे, ते फिर नजारा वेखियो जे, जुत्ती जावे टुट, ते किसी भी मेडिकल कंपलैक्स टुर जाया जे, डॉक्टर साहब दा पता करिया जे इत्थे कोई सर्जन है ना, मिल जान, पर्ची बनवा लिया जे 3000 फीस, 5000 जिन्नी भी है, ते जाके इन्ना गुजारिश करिया जे, छापर च पा लिया जे जुत्ती दूजी अपनी, ते उन्हां नूं कहा जे मैं चेक करवाना। क्या हुआ है जी? आपने लिखा है कि यहां स्टिचिंग जो है वो कंप्यूटराइज्ड की जाती है। जुत्ती महंगी है तो पाट गई है, तो मैं क्या भी इन्हों तुहाडे तो स्टिचिंग करा ला। मैं फीस दी हुई है बाहर 5000 रुपया। तो मेरे ख्याल च जो डॉक्टर नूं गुस्सा आ गया ना, तो उन्हें सिर ते चुक के भावें तेरे ओही जुत्ती मारती। क्यों? उसे पता है ये स्टिच है, ये सलाई, सुई भी है, धागा भी है, लेकिन ये मेरा तखस्सुस नहीं, ये मेरा शोभा नहीं, ये मेरी फील्ड नहीं। जिसकी जो फील्ड ना हो, इंसान की फील्ड वो है ही नहीं जो अल्लाह की फील्ड है। हम मखलूक हैं, वो खालिक है, हम ताबे हैं, वो मतबू है, हम आबिद हैं, वो माबूद है। लिहाजा वसीले की मिसालें देके लोगों को गुमराह न करें। लोग एतबार न करते तो क्या करते? वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। देखो जी, बॉस नू मिलना होवे तो चपड़ासी नू मिलना पैंदा है। सोनिया, ये तूने रब को एक दुनिया के छोटे से बास के साथ और चपड़ासी के साथ मिला दिया। अल्लाह ने तुझे अशरफुल मखलूकात बनाया है, इज्जत से नवाजा है, लिहाजा जायज वसीले की तलाश कर। आइए अब हम आते हैं जायज वसीले की तरफ। शरीयत में एक तो अभी आपने देखा, पानी जायज वसीला, प्यास मिटाने का। शराब हराम वसीला, भूख मिटाने के लिए दाल रोटी खा ले, हलाल वसीला। और हराम वसीला है अगर आप खंजीर का गोश्त भले मुफ्त में भी मिलाओ। एक और तरह आइए, अल्लाह के महबूब ने जो हमें तालीम दी है, दुआ कीजिए। उसमें यह कहना कि अल्लाह फुला के तवस्सुल फुला के हुजूर। मेरे पैगंबर ने कितनी दुआएं मांगी, कहीं कहा कि अल्लाह जाहे आदम, अल्लाह बहक के नूह, अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से, मेरे मालिक नूह या ईसा, उनके वसीले से, ये मेरे से पहले गुजरे हुए लोग, मूसा, हस्तियां, बुजुर्ग हैं, अंबिया हैं, बड़ी बड़ी अजमतों वाले, अल्लाह ने बुलंद मुकाम दे रखे, मगर मेरे महबूब ने अपने किसी भी एक सहाबी को ऐसी दुआ नहीं सिखाई जो सही सनद के साथ ये किसी पहले फौत शुदा बुजुर्ग वक्त के नबी का भी वसीला सिखाया।
आपके साथ दो नंबरी करते हैं, मानते भी नहीं। अहलुल हदीस की ये खूबी है कि ये परवाह नहीं करते कि मद्दे मुकाबिल कौन है क्या कहेगा, ये लोगों की खैरखाही के लिए अद्दीनुन नसीहा हुजूर का फरमान पेश करे। अगर आपने वसीला देना है दीजिए। सबसे पहले जिंदगी में कोई अपना एक नेक अमल ऐसा रखिए कि जब भी कोई मुश्किल आए तो रब को उस नेक अमल का वसीला पेश करे। वो गार वालों का वाकया आपने पढ़ा हुआ है, 3 लोग थे फंस गए। एक ने वालिदैन की खिदमत का वसीला, एक ने मजदूर की मजदूरी और नाराजगी, और उसके बाद उसके पैसों से आगे माल कारोबार बढ़ाने, और जब जरूरत पे वो आया तो उसे लौटा देने का। ये खालिसतन अल्लाह के लिए नेक अमल। और एक ने अपने चाही जाने वाली, जिसको वो दिल से चाहता था, उस तलक पहुंच ना पाया, शादी ना कर सका, लेकिन नजायज तरीके से उसके पास जाने का जब जरिया बनाया और उसने कहा कि अल्लाह से डर, तो अल्लाह मैं तेरे डर से पीछे हट गया। अगर मेरा ये नेक अमल तुझे पसंद है, इन तीनों ने अल्लाह के सामने अपने नेक अमाल का वसीला डाला है, मेरे रब ने मुश्किल टाल दी है। वो पत्थर जो कोई नहीं उठा सकता था, जैसे आप अभी सुन रहे थे, अल्लाह के सामने अपने किरदार और अपने नेक अमाल, इल्तिजा और दुआ डायरेक्ट मछली के पेट के अंधेरे, समंदर के पानियों के अंधेरे और रात के अंधेरों में भी राबिता रब से किया है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक। जहां किसी के सिग्नल नहीं जाते वहां तेरा रब जानता है, सुनता है। इकरमा अबू जहल का बेटा एंड कंपनी भागी थी, जा उतरे भागने के लिए, वही समंदर जो जद्दा के करीब। मालिक ने जब लौटाना हो तो कभी भंवर से भी बंदे को लौटा लेता। मैंने भंवर को रौंद के मोती कमा लिए तो खुश होकर रह गया साहिल की झाग पर। कश्ती भंवर में फंसी और मल्ला के सामने ना, पता है क्या कहने लगे? आवाज देने लगे हुबल को, हुबल सबसे बड़ा बुत था, लात को मनात को, वद सवा यगूस यऊक नस्र, नायला को दीगर, उर्लम परलम। मल्ला बोला, ओए मल्ला बोला, कहने लगा सोने किथू आए जे? मक्केओं। फिर ते तुसी बुजुर्गां दे शहर दे जी, ये जिन्हां नूं सद्दण दा जे मेरा तजर्बा है, इन्हां दे सिग्नल इत्थे नहीं आउंदे, सर्विस मुहैया नहीं कर सकते, ये भंवर चों नहीं कढ सकते। सिग्नलां दी मारी हुई कौम समझदी है। की ख्याल है? आपकी कंपनी आपको सिग्नल देगी ना। होते हैं हालात, डेड होने लगे, कहा लात मनात उज्जा उबल की यहां पे अप्रोच नहीं है, भंवर से नहीं निकालते, मेरा तजर्बा है। कहा फिर क्या? कहा अल्लाह को पुकारो। अगर उसी को पुकारना है और यहाँ उसी के सिग्नल आते हैं तो फिर हमारी मोहम्मद रसूल सल्लम से जंग क्या है? निकलो, अल्लाह निकाल, हम वापस जाके कलमा पढ़ते हैं। भंवर से निकल के कलमा पढ़ा, मैंने भंवर को रौंद के मोती कमा लिए तो खुश होकर रह गया साहिल की झाग पर। हमें खुशकियों के ऊपर इन मैदानों में, खुले मैदानों में भी समझ ना आई कि मुश्किल कुशा और हाजत रवा अल्लाह है, वो अपने बंदे की सुनता है। और नेक अमल पेश करें अपने, कोई ना कोई एक नेक अमल ऐसा रखें कि जो मुश्किल में काम आए और सिर्फ अल्लाह के लिए किया। कुछ काम मसी करी दे कैमरे ले, पता जी इसका कुछ काम हम करते हैं सोशल मीडिया, और मेरे ख्याल में हमारा मेजर काम दुनिया को दिखाने के लिए मिनट मिनट की सेल्फी, पल पल का स्टेटस है। कोई ऐसा काम भी रखें जो सिर्फ आपके और रब के माबैन हो और खालिसतन अल्लाह के लिए, किसी और के लिए ना किया। या आपने वो छोड़ा हो, किया हो या छोड़ा हो, गलत को छोड़ा हो सिर्फ रब के लिए और सही को किया हो सिर्फ अल्लाह के लिए, तो इंशाअल्लाहुल अजीज वो आपके कबूलियत का जरिया बनेगा और ये जायज वसीला है। दूसरा वसीला, इंसान जिंदा किसी नेक आदमी के पास जिसके बारे में उसका गुमान है। वैसे तैसी आजकल किसी ने नेक समझते नहीं ना। नेक वही है जो मेरी जमात का और मेरी जमात में से भी सिर्फ मेरी तंजीम है, बाकी फारग।
फिर हम टोपी के स्टाइल से देखते हैं, इन्हें साढ़े वाले सिलसिले की पाई है तो नेक है, जी दूजे वाली पाई है तो बद। फिर हम लिबास और पोशाक से पहचानते हैं। नहीं, किसी भी जिंदा नेक आदमी उसे जाके कहना मेरी आपके बारे में राय ये है कि आप अल्लाह के बरगजीदा हैं, आप अच्छे हैं, आप नेक हैं, आप मुत्तकी हैं, आप परहेजगार हैं, मेरे लिए दुआ कर दें कि अल्लाह मेरी औलाद की इस्लाह कर दे, दुआ कर दें अल्लाह मेरी मुश्किलें टाल दे, दुआ कर दें अल्लाह मेरे बेटे को हाफिज कर दे, दुआ कर दें ये हो जाए, अल्लाह ताला ये मुश्किलें टाल दे। तो नेक जिंदा आदमी से दुआ करवाना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पे सही अल बुखारी, चारों तरफ खुश्की, मौत डंगरू जानवरों पे भी आ गई, माल मवेशी खुश्क साली से मर रहे। ये बंदा असनाए जुमा आया, खुतबा हो रहा था और आके कहने लगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलकतिल अमवाल वल माल, मेरे महबूब जान माल कुछ नहीं बचनी, मुर्शिद पाक, मुर्शिद कामिल, रहबर दो आलम, रहमत दो आलम खुतबा छोड़ देते हैं। ये नहीं आख्या कि सलाम फिरेगा तो फिर सही, मैं अद जबाऊंगा तो फिर सही, वहीं पे हाथ उठाए। सहाबा कहते हैं जब आपने हाथ उठाए तो हम आपकी बगलों की सफेदी को महसूस कर रहे थे। आप दुआ करते गए, सहाबा पीछे युअम्मिनून आमीन आमीन कह रहे हैं। कहते हैं जब हम आए थे तो तेज धूप थी, निकले बादल और बारिश और अगले जुमे तक बरसती। नेक आदमी से दुआ का वसीला। अगले जुमे में वही या फिर कोई और आया और कहने लगा हुजूर पहले खुशकसाली से थे, अब डूब डूब के मर रहे हैं। मेरे मुर्शिद ने फिर हाथ उठाया और ये नहीं कहा अल्लाह बस असी राजी हैं, कहा अल्लाहुम्मा हवा अलैना वला अलैना, मालक सज्जे खबे ले जा जिथे दियां लोड़ां ने, अला मनाबित शजर जंगला च पा दे जिथे लोड़ है, अल्लाह टीलों पे ले जा, अल्लाह पहाड़ों पे जहां जहां जरूरत है वहां ले जा, हमारी जरूरत पूरी होगी। मेरे महबूब ने दुआ की, जिंदा नेक आदमी से दुआ करवाए, आपको कोई नहीं रोकता, जायज वसीला है। और तीसरा जायज वसीला है कि अल्लाह को रब की सिफतों के तरले डाला करें। महबूब की एक दुआ है, सारे तरले ही तरले अल्लाह के सामने, वसीले ही वसीले। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक, मालिक तेरे जितने नाम है ना, आज मैं तेरे सारे नामों का वसीला डाल के, वास्ता डाल के, तेरे उन नामों तेरी सिफतों के तवस्सुल से तेरा बंदा दुआ मांग रहा है। सम्मैत बिही नफ्सक, अल्लाह जितने भी नाम तूने अपने लिए चुने या रखे हैं, अल्लाह किसी मल्के मुकर्रब को बताएं, अल्लाह किसी किताब में उतारें, अब इस्तअसरत बिही फी इल्मिल गैब इंदक, या तूने अपने इल्म गैब में रखा है किसी को नहीं बताया। अल्लाह तुझे तेरे उन नामों का भी वास्ता, अन तजअल कुरान रबिया कल्बी, अल्लाह कुरान को मेरे सीने की बहार बना। ये पैगंबर अल्लाह के नामों पे वसीले डाल रहे हैं ते सानू शर्म आउंदी है अल्लाह नू कहिए अल्लाह तू गफूरुर रहीम है, मेरे गुनाह बख्श दे, अल्लाह तू मेहरबान है, मेरे ते मेहरबानियां कर दे, अल्लाह तू करीम है, मेरे मामला करम वाले कर दे, अल्लाह तू तेरी पकड़ बड़ी जबरदस्त है, अल्लाह मैं तेरी पकड़, तू तेरी पनाह चाहना, माफ कर दे। इलाहुल आलमीन मुजरिम हूं अल्लाह, ये मांगने हैं। देखिए नहीं ये कैसी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफू तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, मालिक मुझे खबर मिली है, खबर किसने दी है? वही ने दी है। इन्नका अफ़ू, तू दर गुजर करता है, तू गुनाह देख के फौरी सजा नहीं देता, तेरी ताकत तेरी कुव्वत है, आंख गलत देखे तू नूर छीन ले, कान गलत सुने तू समाते छीन ले, हाथ गलत बढ़े तू फाले डाल दे, कदम गलत उठे अल्लाह तू हरकत रोक दे, ये तेरा करम है कि तू दर गुजर करता है। अल्लाह मैं भी गुनाहगार तेरे दरवाजे पे आया हूं, मेरे गुनाह माफ फरमा, दर गुजर कर, तुझे माफ करना अच्छा लगता है तो अल्लाह मुझे माफ कर। ये दुआ मांगे, डालें अल्लाह को वसीला। और मैं अपनी गुफ्तगू में बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन चूंकि उलमा की एक लंबी लिस्ट है, मुनासिब लगता है कि मौजू को अहम चीजों के साथ क्लोज कर दूं। मेरे अगर किसी भाई को ये शक और शिकवा है
कि वहाबी वसीले दे मुनकर ने, और फिर वो कुरान मजीद की सूरह इसरा या बनी इसराइल की आयत नंबर 57 पढ़ के ये समझे कि मैंने ये वहाबियों के लिए रखी है। तो मेरे भाई अल्लाह का शुक्र है। और इसी तरह सूरतुल माइदा उसकी मशहूर ज़माना आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। अल्हम्दुलिल्लाह यही हम दावत देते हैं, अल्लाह से डरो, नाजायज वसीले नहीं, हलाल वसीले, जायज वसीले, शरई वसीले, जरूरी वसीले जो रब ने इजाजत दे रखी है आप उसको माने। हम अहलुल हदीस न मुतलकन वसीले का इनकार करते हैं, न मुतलकन सारे के सारे नाजायज को भी उठा के हम उन्हें मानने लगते हैं। हम सही और गलत के अंदर फर्क करते हैं। ये अल्लाह ने आपको भी सलाहियत दी है। रेड़ी वाला सारा फल जेड़ा पा के देंदा तुसी नहीं जे ओदे चों चुन चुन के माड़ा कढ दे जे ते चंगा रख दे। ये फितरत आप में भी है। सारी खजूरें नहीं खरीदते, खोल के देखते हो, जो पानी हो जिसमें कीड़ा हो निकाल देते हो, आप छोड़ देते हो अगर ज्यादा मसला हो। तो फिर मेरे भाई दीन अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, वसीला भी खालिस, जायज लीजिए, हलाल लीजिए, शरी लीजिए। और अगर कोई शख्स फौत हो जाए, मैं अब हराम और फर्ज दोनों पे आ रहा हूं, अगर बंदा फौत हो गया है, बंदा फौत हो गया, कहंदे जी असीं ते हुजूर दा वसीला पाईदा ते तुहाडे फौत होए होणगे, साडे ते नहीं होए। तकरीर करके मौलाना चले गए। मेरे एक तालिब इल्म ने रुका भेजा, मौलाना मैयत दा बोसा लेना शरन जायज है कि नाजायज है? कहंदा जायज। सर कोई दलील भी दे दें। कहते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बेटी सैयदा आयशा के घर आकर के जब हुजूर के चेहरे से पर्दा उठाया था तो आपका बोसा लिया था। कोई गल समझ आई जे पल्ले पई की भला? हुजूर फौत नहीं हुए, मैयत का बोसा लेना जायज है? जी जायज है। दलील क्या है? जनाब सिद्दीक अकबर ने हुजूर का बोसा लिया, हुजूर फौत नहीं हुआ, बोसा हुजूर का लिया। चले तेरी समझ, तेरी दो रुखी, हुजूर फौत नहीं हुए। आपकी उम्र कितनी है? 63 ईयर्स, 63 साल। तो भाई अगर फौत नहीं हुए तो 63 पे ब्रेक क्यों लगाई? आज आपकी उम्र कितनी होती पता जे? 1459 के अंदर 40 जमा करें, कितने बनते हैं? 1499 साल मेरे महबूब की आज उम्र होती है। 63 पे ब्रेक क्यों लगाई है? मुफस्सिर ने, मुहद्दिस ने, मुअर्रिख ने। और जब आते हैं ना एमसीक्यूज सीरत के या जो मुकाबले होते हैं जो हम स्टूडेंट से कॉलेजेस में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में वो इस प्रोग्राम सीरत पे रखते हैं, उनमें एक सवाल पक्का है, हुजूर की उम्र मुबारक कितनी है? सबने भी इत्तेफाक लिखा है 63 वर्ष, पर फौत नहीं हुई। उम्र को ब्रेक कब लगती है? फिर ब्रेक क्यों लगाई जब फौत नहीं होती? तो मेरे भाई जो आदमी फौत हो जाए वो हुजूर भी हों। और आला हजरत ने अपने कुरान मजीद में कंजुल ईमान के तर्जमे में अंबिया की मौत के हवाले से 17 मुकामात पे तसरीहन लिखा है कि अंबिया को वफात हुई, अंबिया का इंतकाल हुआ, अंबिया को मौत आई, अंबिया को मौत आई, लफ्ज़े मौत अपनी किताबों में लिखा है। तो मेरे भाई मुताला कर, हमारा कसूर नहीं है, सिर्फ यही पढ़ लेना। इद हदरा याकूब अल मौत का तर्जमा आला हजरत ने जो किया सिर्फ वो पढ़ ले। कंजुल ईमान लाहौर से छपी है, गवाह है, ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशन से छपी है, गवाह है। और अगर ये भी यकीन ना आए तो कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, यहां ममाती का तर्जमा मेरा मरना, हुजूर के लिए लफ्ज मरना, नबी के लिए लफ्ज मरना, और इससे भी आगे लफ्ज बोला गया अवकल्लज़ी मर्रा अला क़रियतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा। उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या बस्ती से गुजरे, बस्ती ऊंधे मुंह गिरी हुई है, तो कहने लगे अल्लाह इसको कैसे जिंदा करेगा? फ़अमातहुल्लाहु मिअत आम, लफ्ज नोट कीजिएगा, फ़अमातहुल्लाहु मिअत आम, अल्लाह ने उसे मुर्दा रखा 100 बरस। ये मुर्दे का लफ्ज आला हजरत का तर्जुमा। और दुनिया के सबसे नफीस, मुहक्कक, मुदक्कक और मुअद्दब तर्जमा कहने वाले लोग यहां करके क्यों रुक जाते हैं?
मेरे महबूब फौत हो गए। जब जिंदा थे तो लोग आपको लेके जाते, आप भी जाते, नमाज इस्तिस्का खुले मैदान में होती। आज भी मस्जिद गुमामा जो है मदीने में गवाही देती है। आप नमाज इस्तिस्का पढ़ाते, चादर लेते, पल्लू बदलते, हाथ यूं करते, रब से दुआ करते, अल्लाहुम्मा अस्किना, अल्लाहुम्मा आगितना गैथन मुगीथा, दुआएं होती, अल्लाह बारिश नाजिल फरमाते। मेरे हुजूर फौत हो गए। सारे सहाबा अगर मेरे पैगंबर का वफात के बाद तवस्सुल वसीला डालना जरूरी होता, दीन होता, जायज होता, क्या करते? कब्र मुबारक के चारों तरफ घेरा करते, दायरे बनाते, दुआ मांगते। मगर उसी मैदान में गए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में कैद साली होती है। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहु अकबर, आपने असहाब की जिंदगी पढ़ के गवा दी। क्या फायदा मोहब्बत असहाब का? अहले बैत अतहार भी शामिल है। खुले मैदान में गए और जनाबे उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एलानिया कहते हैं, नोट कर इस अकीदे को, अल्लाह महबूब जिंदा थे, कैद सालियां, खुश्क सालियां आती थी, वो नमाज़े इस्तिस्का पढ़ाते थे, दुआ करते थे, अल्लाह नेक जिंदा आदमी पैगंबर तू अपनी रहमत की बरखा बरसा दे। आज वो हम में नहीं है। आज हम उनके जिंदा चचा जनाबे अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब को लेके क्या कहेंगे आप? हुजूर वफात नहीं पाई, मैयत के बोसे के लिए दलील हुई। आपने वफात नहीं पाई मगर उम्र 63 साल। आपने ये नहीं किया मगर तर्जमे के अंदर जगह जगह मैयत लिखना, मौत लिखना, मरना लिखना, मुर्दा लिखना। तेरी जुल्फ में पहुंची तो हुसन कहलाई। वो तैरगी जो मेरे नामा सियाह में थी, जिस चीज को तूने मेरे लिए बायसे बेअदबी बना रखा है, वही चीज तू कहे तो बाअदब तर्जमा। सिर्फ तवज्जो कर और गौर कर। मैं ताना नहीं देना चाहता और गुफ्तगू ताने वाली होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूं कि अल्लाह के लिए उस जायज वसीले को समझिए। हजरत अब्बास इब्न मुत्तलिब मेरे महबूब के चचा, मौजूद लोगों में उनके बारे में बुजुर्गी, इज्जत, अजमत, इस्लाम, रहबरी, करम अल्लाह के सामने दुआ के लिए लाए गए। नमाज इस्तिस्का हुई, दुआ की। सारे असहाब और अहले बैत का अकीदा कि दुआ के अंदर जायज वसीला इस्तेमाल किया जाएगा, नेक और जिंदा आदमी से दुआ करवाई जाएगी। फौत युदा का तवस्सुल डाल के नहीं कहा जाएगा कि अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से, आपके तवस्सुल से, आपकी जाह से, आपके हक से अल्लाह हमें बारिश अता कर। ऐसा मेरे नबी के यारों ने नहीं किया। ये फौत शुदा लोगों का वसीला देना हराम है। यही हम कहते हैं, यही हम दावत देते हैं, यही दुआ देते हैं। पीर अली हजवेरी ने भी ये वसीला इस्तेमाल नहीं किया। आखिरी बात, सारी दुनिया नीली छत के नीचे चली जाए, ढूंढे 249 मुल्कों में आप कैमरे लगा दें, सिर्फ एक मसलक है इस दुनिया में, आप उसे जो मर्जी नाम दे लें, जितना मर्जी बुरा बोल ले, जो इस फर्ज वसीले को जिसके बगैर बंदा काफिर होता है, और ये काफिर मैंने नहीं कहा, ये किसी तकफीरी का फतवा नहीं है। जो वक्त के पैगंबर को रब और बंदू के दरमियान फर्ज वसीला हिदायत का नहीं मानता, वो बंदा गुमराह भी है, वो मुशरिक भी है, वो काफिर भी है। अल्लाह ने अपने और बंदू के दरमियान जो फर्ज वसीला रखा है हिदायत का, वो वक्त का पैगंबर होता है। पता है इस बात? नूह अलैहिस्सलाम की पूरी कौम क्यों मिटा दी गई? बीवी हलाक क्यों कर दी गई? वो बेटा जो पहाड़ी पे चढ़ा, बाप को इस फर्ज वसीले से हिदायत नहीं ली, मेरे रब ने मिलियामेट करके रख दिया। उस कौम ने नूह अलैहिस्सलाम को रब और बंदू के दरमियान फर्ज वसीला समझ के हिदायत नहीं ली, अबाओ अजदाद के मसाइल पे गए। एक कम अगर आज भी नीली छत थले कर देने तो सिर्फ वहाबी नाराज ना हो। हम अपने और रब के दरमियान हिदायत का फर्ज वसीला
महबूब को जानते हैं। जो अदा मिल जाए, पूरा करोल की कुल कायनात भी नाराज हो जाए। मौलाना नवाज अहमद चीमा साहब, नारे तकबीर। आपको हक है कि हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करें और खुल के करें। अल्लाह का शुक्र है हम बड़ा मुतमईन होते हैं कि ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। इस वजह से तुंदी ये बातें मुखालफ से अगर वहाबी घबरा जाता तो आज आपको शायद अल्लाह के दीन को सही शक्ल में बताने वाला कोई ना था। आप गुस्से में आके मलका विक्टोरिया की औलाद कह ले। एक दिन ना एक मौलाना दलील दे रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। मैं सिर्फ वसीले में उसको जिक्र करना चाहता हूँ। क्लिप चला हुआ है, वायरल है। कहते जी देवबंदी उदू तू पैदा होया जिदों मदरसा देवबंद बनया, इस तो पहले देवबंदी कौन सी? अहले तशरीह तब पैदा हुआ जब खवारिज और ये मामलात बने। असी उदों दे हैं जिदों दे हुजूर नहीं दसिया कि असी उदों दे हैं जिदों दे बरेली शरीफ थे इमाम अहमद रज़ा। इस तो पहले रूह जमीन ते कोई बरेलवी कोनी सी। लेकिन मेरे पैगंबर ने जब पहला फरमान बोला था ना, और घर में आके पहली हदीस और पहली आयत, लोग पूछते हैं क्या है? पहली वही इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, मेरे मुर्शिद ने बयान की अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और पहली हदीस दस्सिरूनी ज़म्मिलूनी, ये पहली हदीस। मेरे महबूब अली से अपनी कैफियत बयान कर रहे हैं, इन्नी अखाफु अला नफ्सी। और वो जवाब में कह रही हैं अबशिर कल्ला वल्लाहि अबशिर इन्नल्लाह ला युज़य्युका अबदा। पहली हदीस। वहां से लेके मानने वाले आज तलक पैगंबर पे उतरे हुए कुरान को मिनवान और मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान को एज इट जैसे है लेने वाले, अपनाने वाले, इस वही के वसीले को रब और बंदू के दरमियान फर्ज जान के मानने वाले हर बंदा अपने तरीके से रिजेक्ट करता रहा है, रद्द करता चला आया है। लेकिन अगर मिलेंगे रूए जमीन पे तो अहलुल हदीस मिलेंगे। हम अजान देते हैं, हुजूर अजान सुनते थे। हम दरूद बाद में पढ़ते हैं, पहले नहीं पढ़ा गया। आप कहते हैं हरज क्या है? हमारे नजदीक हरज है कि जो जायज और फर्ज वसीला है, जिनके लिए दुआ में कहते हो अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावतित ताम्मा वस्सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीला, इस वसीले की जरूरत, मुकामे वसीला, मुकामे महमूद, पैगंबर की शफाअत अल्लाह ने जायज वसीला रखा है। कयामत के दिन आपकी शफाअत दुनिया के सामने हम बयान करते हैं, लेकिन दुनिया छोड़ जाती है। उन्होंने दरूद पहले कर लिया। मेरे मुर्शिद ने पूरी जिंदगी जितनी नमाजें पढ़ी और पढ़ाई, एक भी सही हदीस ना मिली कि आपने 3 रकत 4 रकत 2 रकत फर्ज ये वो करके, नहीं। पैगंबर हिदायत का वसीला, जो चीज ना मिले हम नहीं लेने वाले। पैगंबर ने फातिहा दी और कहा नमाज की कबूलियत का रब ने जरूरी वसीला रखा है। और जो नमाज नहीं पढ़ता, ला सलाता लिमन लम यकरा बिफातिहा, जो नहीं पढ़ता वो एक और बात है, जो पढ़ रहा है अगर उसने भी फातिहा नहीं पढ़ी तो उसकी भी नमाज नहीं है। आपको नहीं पता ये वसीला हमने किससे, किसी पीर को बनाया है? हमने मां बाप को देखा है, अपने अबाउ अजदाद पे गए हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मा, इन्होंने बयान किया, हुजूर ने जिक्र किया, हम तलक पहुंचा सनदन मतनन। अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया जब चुप होती है, अर्श बरी और अहले ज़मीन के दरमियान फर्ज वसीले को इस्तेमाल करते हुए पूरी रूह ज़मीन आमीन से गूंजती है, तो ये शरफ अल्लाह ने अहलुल हदीस को दिया। ये वसीला नहीं। आप क्या समझते हैं? शैतान को भगाने का तशहहुद के धरने में पट पे हाथ रख के अंगूठे और दरमियानी उंगली का दायरा बना के
इन उंगलियों को फोल्ड करके अंगूठे को यहां पे रख के 53 का इशारा बना के इसका इशारा करके इसको हरकत देके इसको खड़ा करके सामने से थोड़ा झुका करके या इसको हिला करके रूए जमीन पे अगर ये कोई कर रहा है तो वही कर रहा है जो मोहम्मद रसूल सल्लम को रब और बंदू के दरमियान फर्ज वसीला समझा। जिन्होंने नहीं समझा, रब ने जूते मरवा मरवा के नमरूद को अमरूद बनाया, फिरौन को गोते क्यों मिले? रब और अपने दरमियान वक्त के नबी का जायज वसीला बल्कि नहीं फर्ज वसीला नहीं माना। रब ने गोते दे के मारा, कारून मरा, हामान मरा, अबू जहल को क्यों जूते पड़े, क्यों गर्दन कटी, क्यों बदर के मैदान में रुसवा हुआ? अबू लहब के अंग अंग में रब ने पीप डाल के कैंसर से क्यों मरवाया? रब ने पहली फांसी अबू लहब की बीवी के गले में लकड़ियों के गट्ठे और रस्सा डलवा के हम रात हम मालतल हतब ये क्यों कहा गया? और अबू लहब को ये जुमले क्यों बोले गए? तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब। जहन्नम की आग में अबू लहब को क्यों जलाया गया? क्यों कहा गया? कारी कारी नहीं बन सकता, वो सुन्नियों का हो, वहाबियों का हो, शिया का हो, देवबंदी या बरेलवी का हो, किसी भी मकतबे फिक्र का मुकम्मल हाफिज नहीं बन सकता जब तक इस फर्ज वसीले के मद्दे मुकाबिल इनकार करने वाले को जहन्नमी नहीं कहता और उसकी बीवी की फांसी का तज़किरा नहीं करता, नहीं बन सकता। छुड़वा के देखो सूरह मसद, सूरह तब्बत, अगर वो नहीं याद करता और उसके बगैर उसे डिग्री दे नेवर, अधूरा है काम। सरकार अकीदा हो तो ऐसा हो। हमने फर्ज वसीले को फर्ज समझा, फर्ज समझा, उसने हलाले को लानतियों वाला काम कहा। रूए जमीन पे लोग चस्के ले लेके धोखे दे के कुरान की आयत पढ़ के वो जो एक फितरती इत्तेफाकी चीज को शरीयत ने जायज करार दिया था उसे प्री प्लेड हलाले में ला करके कर रहे हैं। लेकिन इज्जत और गैरत के उठते हुए जनाजों में भी आज भी इस 15वीं सदी में अगर किसी ने मेरे महबूब की हिदायत को थामा हुआ है लान अल्लाहुल मुहल्लिल वल मुहल्लल लहू, तो ये शरफ अल्लाह ने रूए जमीन पे अहलुल हदीस को बख्शा। हम आपके दुश्मन नहीं है, ये वसीला समझिए, वगरना सर जी गल्लां बहुत अगे टुर जानी है। ये अहलुल हदीस है जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इबादत में, मुनाजात में, अपनी जिंदगी में, तर्ज बंदगी में, सीरत में, उसवा में संभाले हुए और लिए हुए हैं। बाकी तो माशाल्लाह सिर्फ नारों तलक है। गुस्सा ना कीजिएगा, चेक कीजिएगा, मार्केट में जाइएगा, हर जगह नबी या नबी, हादी मुर्शदी रहबरी, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। लेकिन सच्ची बात यह है मौत पै जाती है हुजूर के फर्ज वसीले से मिली हुई रफल यदैन शुरू च कर लेंगे, अगे जाके कहंदे बुत डिग पैसी हुण लोड़ को। मेरे जिस पैगंबर ने 21 साल दिलों से कीने के बुत, नफरत के बुत, हसद के बुत, नाफरमानी के बुत, अदम इताअत के बुत तोड़ तोड़ के चकनाचूर किए थे, वो बुत सीनों में सजा के बैठे हैं। सबसे ज्यादा रफुल यदैन की तो अब आपको जरूरत है। ये जो बुत रखा रखे हैं सीने पे जरा हाथ बांधो ना, पता चले अलम नशरह लका सदरक कीना कैसे निकलता है, कितना मुश्किल है तेरे लिए। आज तलक सारे दलाइल के बावजूद नीचे से हाथ यहां नहीं ला सका और ये हाथ उठा नहीं सका। ये शर्फ भी बख्शा है तो रब ने अहलुल हदीस को बख्शा। फिर भी कहते हो कि वसीले को नहीं, हाँ जो हराम वसीला हम नहीं मानते, जो नाजायज हम नहीं मानते। बदअमली कोताही अपनी जगह पे, लेकिन होता कौन है कोई और आकर के दीन के अंदर उस वसीले को जो वसीला नहीं है, जो रब ने हराम करार दिया है, उसको हमसे मनवाए, ऐसे नहीं होगा। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, प्रोपेगेंडा है जी वसीले दे मुनकर में। हाँ हम और उस वसीले के मुनकर हैं जिसका मुनकर खुद कुरान और हदीस का इल्म है, पैगंबर की शरीयत है। जो जायज है हम जायज कहें, जो शरी हम शरी बोले, हम तभी के अंदर और हालात वाकियात के तहत जो एक दूसरे की मुआमल। अब देखो जी उधरों वसीले दा इनकार है, फिर क्यों कहंदे हो? सरकार जी
जिंदा ने एक आदमी से मांगा है, हमने कभी मुर्दा लोगों से जाकर के ये नहीं कहा कि बाबा जी मेरी भी झोली भर दो। आप क्या समझते हैं मेरे बुजुर्ग नहीं है? कभी मेरा दिल करता है कि जिंदगी में कभी लिस्ट आपको सिर्फ दिखा दूं और पूरे जलसे का टाइम शायद मुझे लेना पड़ जाए, सिर्फ औलियाउल्लाह अल हदीस के जो है उनकी एक सिर्फ लिस्ट, फजाइल नहीं, तफसीलात नहीं। इतना कुछ होने के बावजूद रब का शुक्र है हमने वही अपने लिए मशले राह बनाया जो मोहम्मद रसूल सल्लम फर्ज वसीला रब ने हमारे लिए उतारा था, मुझसे हट करके कहीं और नहीं गए। वगरना माशाल्लाह वीरां दा ते हाल होई है, हथकार वाले दिल यार वाले, नाम नबी दा गुलाम सलाम चलन दे वखियां किसी और नाल ते अखियां किसी और नाल। कमां ते कहंदे ने यार एक ही मिसालां ने, ये ओही मिसालां ने जड़ियां रोज देंदे हो। बेवफाई को छोड़िए, वफा के लबो लहजे में आइए, हराम को हराम कहिए, नजायज को नजायज कहिए, हलाल को हलाल कहिए, जायज को जायज बोलिए, गैर शरी को गैर शरी कहिए, शरी को शरी बोलिए। जो फर्ज है और उम्मत पे कर्ज है उसे फर्ज कहिए, जिसके बगैर अल्लाह ने नबी के अपने प्यारे रिश्तेदारों को भी जन्नत देने से इनकार कर दिया। आप वहीं पे ही जिद करके, छोड़ करके, रद्द करके, रिजेक्ट करके, हदीस को उठा के साइड पे करके लोगों के अकवाल, अफआल और अतबार और उनकी तरीक़ते शरीयत बना करके पेश करने लगोगे तो अहलुल हदीस चौकीदार बन करके पहरा देता रहेगा और आपको कहता रहेगा जागते रहना, जागते रहना, जागते रहना, पढ़ते रहना, देखते रहना। मानने की अगर हिम्मत हो तो जरा जुर्रत दिखाना, इंशाअल्लाह दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। कब्रों में अकेले जाना है, हिसाब में तौहीद पूछी जानी है, इस्लाम खालिस पूछा जाना है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और इताअत पूछी जानी है। जायज़ और फर्ज वसीलों को लीजिए, यही अहलुल हदीस की स्टेज से दावत है। अल्लाह ताला मेरे भाइयों बहनों को अमल समझ की तौफीक दे, हमें हक पे इस्तिकामत के साथ जिंदा रखे, इसी पे मौत दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।